रिश्ता है लोरी, बच्ची की पहली सुकून की नींद है लोरी, माँ की ममता का भाव है लोरी, अपनेपन का पहला एहसास है लोरी। लेकिन भाग दौड़ भरी जिंदगी, काम का दबाव और वक्त की कमी ने माता पिता और बच्चों के बीच इस कुदरती ताने बाने को तोड़ सा दिया है। लोरी की जगह अब मोबाइल फोन ने ले ली है। पेरेंट्स अब मोबाइल पर गाने सुनाकर अपने बच्चों को सुलाने की कोशिश में हैं। माता पिता की गोद की जगह हाईटेक स्मार्ट ऑटोमेटिक पालने ने ले ली है, जो बच्चों को कंपन यानी वाइब्रेशन के साथ सुलाता है, जिसे माता पिता दूर रहकर भी अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल करते हैं। और इतना ही नहीं, बच्चों को अपने पेरेंट्स की धड़कन का एहसास हो तो इसके लिए बाजार में तमाम ऐसे बेबी मॉनिटर आ गए हैं जो माता पिता की धड़कन को रिकॉर्ड कर बच्चों को उनकी मौजूदगी गोद में होने का एहसास दिलाते हैं। लेकिन क्या इस हाईटेक लालन पालन से बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सकता है? क्या यह मुमकिन है? क्योंकि जन्म के बाद सबसे पहले बच्चे अनुभव करना सीखते हैं। उनका जो सेंसरी सेंस धीरे धीरे डेवलप होता है, चाहे वो छूकर, स्पर्श के जरिए, टच के जरिए, स्मेल के जरिए अपनी माँ की स्मेल को वो पहचानता है। आवाज सुनकर या देखकर या फिर जायके से, टेस्ट के जरिए वो रीड करता है कि ये मेरी माँ है। आपने बिल्कुल ठीक कहा हुसैन। सेंसरी सेंसेस के जरिए ही बच्चे अपने माता पिता, घर के बाकी सदस्यों को पहचानना शुरू करते हैं। आप भी जानते हैं कि न्यूबॉर्न बेबीज के पास ब्लर विजन होता है, तो वो कैसे समझते हैं, कैसे सीखते हैं कि माँ कौन है, दादी कौन है और पिता कौन है, दादा कौन है। फर्क करना तो इन्हीं सेंसेस से समझ में आता है। ये सब इनोवेटिव बेबी केयर और हाईटेक गैजेट से मुमकिन नहीं है। ये कहीं ना कहीं बच्चों के प्रोसेसिंग स्किल को भी कमजोर कर रहा है। बड़े होने पर कई तरह की बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक है बच्चों का हाइपर एक्टिव होना, तो दूसरी तरफ पूरी तरह से सुस्त होना। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो वक्त की कमी की वजह से माँ बाप कई बार बच्चों की हर मांग को पूरा करते रहते हैं, जो बाद में बच्चों को जिद्दी बना देता है। ऊपर से खराब लाइफस्टाइल और खराब खान पान तो पहले से ही बच्चों में मोटापा, लंबाई, कमजोर नजर और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जैसी दिक्कतें बढ़ा रहा है। ऐसे में आज के हाईटेक दौर में कैसे बच्चों का ट्रेडिशनल तरीके से ऑलराउंड डेवलपमेंट इंश्योर किया जाए और क्या है पेरेंटिंग का सही तरीका, ये जानने के लिए चलते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव के पास। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको मेरी बहन मीनाक्षी जी और हुसैन जी। देखो, बच्चे शीर्षासन तो थोड़े बड़े होकर के कर पाएंगे। हम 3 साल के बच्चों से शुरू करवा देते हैं योगाभ्यास। 3 साल तक तो बच्चों को हम चीनी, नमक, अनाज कतई नहीं देते। 3 साल के बच्चों को पहले हल्के हल्के सूक्ष्म व्यायाम और फिर मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन से आसन और प्राणायाम शुरू करवा करके उनका हर महीने स्वर्ण प्राशन कराते हैं। स्वर्ण प्राशन के साथ साथ फिर उनको शाक सब्जियों फलों के साथ फिर तीसरे साल में उनका हम अन्न प्राशन कराते हैं। गर्भ संस्कार से लेकर के पुंसवन, सीमंतोन्नयन, ये 3 संस्कार माँ की कोख में हो जाते हैं। और जन्म लेने के बाद जात कर्म और उनके कान में ओम वेदोसी और जुबान पर ओम लिखने का, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान के प्रति शुक्रिया अदा करने का, और फिर उन बच्चों को ऐसा परिवेश देना, ऐसे उनकी परवरिश करना कि वो बच्चे ऐसे विकसित हो। लोग बच्चों की सबसे अनदेखी करते हैं। एक बच्चा 1 सेकंड में 20 लाख इंफॉर्मेशंस को स्वीकार करके, उनको अडॉप्ट करके, उनको प्रोसेस करने का, उनको आत्मसात करने का सामर्थ्य रखता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। और उन बच्चों की परवरिश हमें ऐसे करनी चाहिए जैसे मानो कि हमारे घर में भगवान आए। ये नंद बाबा के यहाँ या महाराजा दशरथ के यहीं भगवान राम कृष्ण आदि, या माता अंजनी के यहाँ ही आंजनेय आए, ऐसा नहीं है। हमारे सबके ही जो घरों में बालक बालिकाएं, बेटा हो या बेटी हो, आते हैं, उनको
नारायण का, उनको भगवान का, भगवती का, उनको सीताराम का साक्षात विग्रह मान करके उनको इतने दिव्यता से हमें उभारना चाहिए। तो फिर वो बच्चे जीवन में रोगी होना तो बहुत दूर की बात है, कभी भी किसी भी प्रकार से शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर विकलांगता, जो आजकल एक बहुत बड़ा चैलेंज है बच्चों के लिए, वो तो बहुत स्वामी दूर जी, की घर बात में है। पैदा हुए बच्चे वो को इतने स्वस्थ, इतने सबल, गुणवान, चरित्रवान, प्रज्ञावान होंगे। सीताराम जैसा मेरे मान करके उनको पाला जाए, ये तक तो ठीक है, लेकिन लक्ष्मी जी का जो मामला है ना, वो माता पिता को घर में से ज़्यादा ऑफिसेस तक लेकर के जा रहा है और फिर पेरेंटिंग का एक संकट वहाँ खड़ा हो रहा है।